स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खुलकर आ गए हैं अखिलेश यादव। बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज पर। इस खबर से जो जुड़ी बड़ी अपडेट है वो इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दे रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा हमें खुशी है कि शंकराचार्य मैदान में डटे हुए हैं, अखिलेश यादव का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा एक एक सनातनी उनके साथ खड़ा है, अखिलेश यादव ने बयान दिया है। साथ ही शंकराचार्य ने नकली सनातनियों की पोल खोलकर रख दी है। अखिलेश यादव ने यहां पर अविमुक्तेश्वरानंद वाले विवाद पर बहुत बड़ा बयान दिया है और साथ ही आचार्य का उन्होंने समर्थन भी किया है। उन्होंने कहा शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव का सीएम योगी पर भी निशाना जो है वो सामने आया है। काल नेमी को याद किया। उन्होंने कहा काल नेमी को याद करने वाले बताएं कलयुग का काल नेमी आखिर आज कौन बना हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपको बता रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद से जुड़ा बड़ी खबर इस वक्त की। अखिलेश यादव ने कहा हमें खुशी है कि शंकराचार्य मैदान में लगातार विरोध कर रहे हैं और डटे हुए हैं, अपनी बात सामने रख रहे हैं। और साथ ही अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवा भी देते हैं। शंकराचार्य स्नान नहीं कर पा रहे हैं। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। कि काल नेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। तो आपने सुना अखिलेश यादव कह रहे हैं काल नेमी बताएं इस वक्त कलयुग का काल नेमी कौन है। साथ ही उन्होंने शंकराचार्य का साथ देते हुए कहा कि नकली सनातनियों की जो पोल है वो शंकराचार्य मैदान में डटकर खोल रहे हैं। अखिलेश यादव का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। शंकराचार्य विवाद में अखिलेश यादव का सीएम योगी जो है उन पर भी निशाना उन्होंने कसा। काल नेमी को याद किया है। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग का काल नेमी आखिर कौन है जो सनातनियों की लुटिया डुबो रहा है। और साथ ही कई बार आपने देखा होगा कि इस मुद्दे पर अखिलेश यादव सामने आए, अपनी बात रखी। उन्होंने कहा भी कि हमसे भी एक बार गलती हुई थी, हमने सामने आकर माफी मांगी थी। यूपी में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन है और इसी भूमि पर सारनाथ से भगवान बुद्ध का ज्ञान विश्व को प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही अनादि काशी भी है और पवित्र प्रयागराज भी है। अयोध्या के श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण, महाकुंभ का आयोजन और अभी चल रहा माघ मेला यूपी के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दर्शाता है। यह सामर्थ्य यूपी में पर्यटन के पार संभावनाओं को साकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश झांसी और मेरठ से लेकर के काकोरी तक स्वतंत्रता आंदोलन की उर्वरा भूमि भी रहा है। इस प्रांत की मिट्टी को रानी लक्ष्मीबाई, जलकारी बाई, बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खां जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि बनने का गौरव प्राप्त है। मध्यकाल में राजा महाराजा सुहेलदेव ने आक्रमणकारियों के आतंक का अंत किया था। इतिहास राजा बिजली पासी के शौर्य को भी साक्षी रहा है। ऐसी महान प्रेरक गाथाओं को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने श्रम, सामर्थ्य और निष्ठा से राज्य की एक अलग पहचान बनाई है। आज उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक समय ऐसा भी था जब दशकों तक प्रोजेक्ट्स के लंबित रहने के कारण आम लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति एक अविश्वास पैदा हो गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुराने प्रोजेक्ट भी पूरे हो रहे हैं और नई परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। इसमें केंद्रीय स्तर पर होने वाली प्रगति की बैठकों की भी अहम भूमिका रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी के विकास को नई रफ्तार देने जा रहा है।
उत्तर प्रदेश जल्द ही 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने की राह पर है और देश में सबसे आगे खड़ा है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया के लिए हमारे द्वार खोल रहे हैं। जेवर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शीघ्र ही लाखों यात्रियों की उम्मीदों को उड़ान देगा। अपने विशाल जनसामर्थ्य के साथ आज यूपी आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल दे रहा है। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में एमएसएमई, लघु और कुटीर उद्योग भी हैं। बनारसी साड़ियां हो, भदोई के कालीन हो, कन्नौज के इत्र हो या मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, यूपी के हर जिले की अपनी शक्ति है। एक जिला एक उत्पाद अभियान ने यूपी के लाखों लघु उद्योगों को सशक्त किया है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर चिप, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए यूपी विकसित होते भारत का प्रतिबिंब बनकर उभर रहा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूपी के नंबर 1 होने पर हमें गर्व है। उत्तर प्रदेश आज मजबूत कानून व्यवस्था का भी एक उदाहरण बन चुका है। नए कीर्तिमान के साथ ही राज्य ने जन सेवा और लोक कल्याणकारी नीतियों को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाकर भी उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। गरीबों के लिए रिकॉर्ड संख्या में बने नए घरों से लेकर के बेहतर जीवन के लिए उन तक पहुंच रही विभिन्न सुविधाएं अंत्योदय के लिए भारतीय जनता पार्टी के समर्पण को दिखाता है। यूपी पिछड़ों को प्राथमिकता के मंत्र को भी आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। मुझे याद है, मैंने गरीब महिलाओं के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाली उज्ज्वला योजना को यूपी के बलिया से शुरू किया था। आज उज्ज्वला योजना गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन चुकी है। आज का यह दिन यूपी के हर नागरिक के लिए संकल्प का भी अवसर है। यूपी के सभी निवासियों को विकास के हर पैरामीटर पर यूपी को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना होगा। हम संकल्प लें कि यूपी को आत्मनिर्भर अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी सहित विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बनाएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है। जब हम सामूहिक शक्ति से विकास का निर्धारित लक्ष्य लेकर चलेंगे तो यूपी की प्रगति से देश के विकास को भी गति मिलेगी। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और प्रदेशवासियों के समर्पण को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश दिवस की बधाई देता हूं। विकसित उत्तर प्रदेश का यह संकल्प दिन प्रतिदिन विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की ऊर्जा बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश सभी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पर उत्तर प्रदेश के इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आदरणीय मुख्य अतिथि के महत्वपूर्ण उद्बोधन के लिए यहां पर उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हर राज्य में ये कार्यक्रम आज के दिन पर आयोजित हो रहे हैं। प्रदेश और देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी उत्तर प्रदेश वासी है वो आज इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है। हमें याद है जब 2018 में उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपनी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आयोजित किया था, तब प्रदेश के माननीय राज्यपाल के रूप में आदरणीय श्री राम नाईक जी थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने परंपरागत उद्यम को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया था। आज यह आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की एक नई ताकत बनी है और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहा है। और आज हम सब आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी के करकमलों से हम लोगों ने अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन, यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री, अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। अच्छा भोजन, हाइजीन युक्त भोजन,
खाद्य सामग्री मिलेगी। मिलेट से बनी हुई, श्री अन्न से बनी हुई सामग्री लोगों को प्राप्त हो सके। स्थानीय उत्पाद को हम लोग जियो टैग कर सकें और फिर इसके माध्यम से उसे वैश्विक पहचान दिला सकें, उसकी पैकेजिंग की, उसकी ब्रांडिंग की और उसकी डिजाइनिंग को, वैश्विक मांग को, देश की मांग के अनुरूप उस प्रकार की प्रोडक्ट को हम यहां से एक्सपोर्ट कर सकें। यह एक अवसर अब हर व्यंजन के लिए भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। आज यहां पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से 5 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा मुख्य अतिथि के कर कमलों से, जिन्होंने देश के लिए कुछ लीक से हटकर के विशिष्ट किया है। उनका सम्मान भी आज यहां पर, उन 5 विभूतियों का सम्मान भी आज यहां पर आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नई योजना का शुभारंभ आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होगा और वह योजना है सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन। हर जनपद में लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में जो भी युवा नौकरी करने का इच्छुक है, अपना कारोबार प्रारंभ करने का इच्छुक है, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उस स्केल को स्किल डेवलपमेंट में बदलना और फिर उसके लिए उस प्रकार के रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह एक विशिष्ट योजना आज उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रही है। आज के इस अवसर पर जब आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं उनकी उपस्थिति के लिए उनका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव से सम्मानित होने वाले उन सभी 5 विभूतियों को जिन्होंने लीक से हट करके कुछ विशिष्ट योगदान देश के लिए किया है, विकसित भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना में अपने नवाचार से, अपने शोध से, अपने परिश्रम से कुछ योगदान दिया है, इन सभी विभूतियों का भी हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें मैं बधाई देता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और साथ ही आज उत्तर प्रदेश दिवस पर आज वहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और उन्होंने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही हैं। साथ ही पहले तो यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और आज यूपी दिवस के मौके पर आज योगी आदित्यनाथ ने वहां पर 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 कुजीन यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन का उन्होंने लोकार्पण किया। साथ ही कहा कि अब जो है हर जिले का अपना खाना वो प्रसिद्ध होने वाला है। और इसी के साथ आपको बता दें यूपी में जिस तरीके से उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री ने कि यूपी में असीम संभावनाओं का ये प्रदेश है, यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। साथ ही यूपी में विरासत और विकास दोनों ही एक साथ चलते हैं। यूपी के हर जिले की अपनी एक शक्ति है और ऐसे में यूपी विकसित भारत का प्रतिबिंब है। हमारी सरकार में गरीबों पिछड़ों को प्राथमिकता दी गई है। यूपी को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया गया है। 1 जनपद 1 व्यंजन की योजना आज से लागू की गई और साथ ही यूपी को लेकर लोगों की धारणा अब बदली है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। यूपी में मजबूत कानून व्यवस्था है और साथ ही आप तस्वीरें देख सकते हैं मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी दिवस के मौके पर मंच पर हैं और ऐसे में अब उन्हें सम्मानित किया जो अधिकारी हैं जिन्होंने यूपी को ग्रेट बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि आज
कई बड़ी योजनाओं का नाम भी मुख्यमंत्री ने लिया है और साथ ही कहा कि कैसे यूपी जो है वो आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश जो है कैसे पूरे देश भर में ग्रोथ का इंजन बना हुआ है और साथ ही असीम संभावनाएं हैं अब इस प्रदेश में। जो युवा है वहां के असीम संभावनाओं का जो पूरा का पूरा ये प्रदेश बना हुआ है और आज के युवा भी यूपी के अब आगे की सोचते हैं। यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। मित्रों, आज सबसे पहले देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश इसमें रहने वाले हर उत्तर प्रदेश वासी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं और साथ में अनंत अनंत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी ने एक संकल्प किया है विकसित भारत बनाने का और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहां संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। तो हम सब आज के दिन इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की शती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश एक रूप से भारत की धड़कन है और दूसरे मायनों में कहे तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है। और अब मैं निश्चित रूप से देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन भी बनने जा रहा है, विकसित भारत का इंजन बनेगा। ये यही भूमि है जहां प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, कई सारे हमारे युग प्रवर्तक महानुभावों ने इस भूमि को पावन किया है। और आज मैं प्रेरणा स्थल में पहली बार आया हूं। 3 महानुभावों की आसमान को छूने वाली मूर्ति और सभी सुविधापूर्ण ये प्रेरणा स्थल को देखकर मैं योगी जी, हमारे दोनों मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। ये प्रेरणा स्थल राष्ट्र की चेतना की जागृति का स्थल आने वालों दिनों में बनने वाला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने न केवल जनसंघ की स्थापना की, कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया, एकात्म मानववाद के जनक दीनदयाल उपाध्याय जी और लखनऊ के ही वासी जनप्रतिनिधि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाए स्थल दशकों तक देश को दिशा देगा। मुझे बताया योगी जी ने कि 65 एकड़ के क्षेत्र में कूड़े का पहाड़ था और आज भाजपा के नेता के रूप में मैं गौरव से कह सकता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कूड़े को कंचन में बदलने की व्यवस्था करी और ये स्थान आज समग्र उत्तर प्रदेश को प्रेरणा लेने वाला स्थान हुआ है। आज यहां पर सीएम युवा कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपदों को यहां पर सम्मानित किया गया। मित्रों, हर साल 1 लाख युवाओं को 5 लाख तक की ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त ऋण देने की एक व्यवस्था हुई और 10% अनुदान भी बनता है। अब तक 1,30,000 युवाओं को 5,322 करोड़ का लाभ मिल चुका है और यहां पर आज व्यंजन मेला लगा है। मैं
2017 को याद करना चाहता हूं। हम लोग दिल्ली में यूपी का घोषणा पत्र बनाते थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की कल्पना दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में डाली। तब हमारे साथी कहते थे कि साहब ये उत्तर प्रदेश में हो पाएगा, मगर हमारी डबल इंजन सरकार का चमत्कार देखिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, यहां से सीखते हुए पूरे भारत के अंदर आज फैल चुका है। और हमारे कई कारीगरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए रोजगारी का साधन बना है। और आज यहां पर हर जिले का एक व्यंजन तय कर व्यंजन मेला भी लगाया है। मैं देख कर आया हूं मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के हर मंडल में घुमा हूं। उत्तर प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन आज पूरी दुनिया को एक प्रकार से फिर से प्रस्तुत करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज शुभांशु शुक्ला जी, अलक पांडे जी, रश्मि आर्य जी और सुधांशु सिंह जी को आज यहां पर पुरस्कार दिया गया, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया। और मेरे लिए बहुत बड़ी आनंद की बात है कि श्री हरिओम पवार को भी सम्मानित करने का मुझे मौका मिला। मैं हरिओम पवार जी को लंबे अरसे से सुनता आया हूं। इन्होंने जिस सतर्कता के साथ, सटीकता के साथ अनेक प्रकार की कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने का जो काम किया है, आज उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये 5 महानुभावों को मिला है। इससे निश्चित रूप से कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करने का उत्साह मिलेगा। मित्रों, आज देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम से सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना साबित होने वाली है और इसका डिटेल प्लानिंग किया गया है। प्रथम चरण 25-26 में आज 6 जोन का शिलान्यास हुआ। द्वितीय चरण में 6 जोन का लोकार्पण होगा और 30 जोन का शिलान्यास होगा 26-27 में। तृतीय चरण में 27-28 में 30 जोन का लोकार्पण और बचे हुए 39 जोन के अंदर शिलान्यास। उत्तर प्रदेश का हर जिला रोजगारी से युक्त हो और देश भर में रोजगारी के लिए जाने वाले उत्तर प्रदेश के युवा अपने ही प्रदेश में बूढ़े माँ बाप की सेवा करते करते रोजगारी प्राप्त करे, ऐसी व्यवस्था इससे होगी। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था। आज भारत की इकोनॉमी का फोर्थ स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस सपा बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश का विकास दर, कृषि विकास दर 17% रहा और देश में खाद्यान्न के उत्पादन में 20% का योगदान उत्तर प्रदेश का है।